ताकि अपन को भी पानी मिले शहर में और फिर और एशियाड हो सकें। हाँ डॉक्टर साहब, लोगों को बड़ी उम्मीद है कि जो जम्मारामगढ़ बांध है वो भरा जाए, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, एक साथ सबको कर दे संबोधित कहाँ है? चालू रहो, आप सब जुड़ जाएंगे। आप चालू रहें साहब। तो बार बार पूछ के मेरे साथ हजारों ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं, उनका इंतजार एक ही है, ड्रोन उड़ेगा। बाबा ड्रोन के पीछे जाओ आप। बाबा ड्रोन के पीछे थोड़ा पीछे भैया हेलो, सर सामने से हटो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखिए बड़े बड़े ड्रोन आपको नजर आ रहे होंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए बारिश होगी। और शुभ कार्य करने से पहले यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है, कलावा बांधा जा रहा है, यानी कि पूरे परंपरा के साथ, रीति रिवाज के साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है। और देखिए हिंदू परंपरा यही कहती है कि जब भी आप शुभ करें तो नारियल फोड़ें, टीका लगाएं, मंत्रोच्चारण के साथ इसकी शुरुआत करें। भले ही साइंस के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये परंपराएं हम जरूर निभाते हैं। और वही तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता, हमारी पूरी टीम न्यूज़ 18 राजस्थान की मौजूद है। रोशन सुबह से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रोशन, बड़े खूबसूरत तस्वीरें हैं और जब देखेगा देश की किस तरह से कृत्रिम बारिश होगी, वो भी एआई की मदद से, ड्रोन के जरिए। ड्रोन हमें दिख रहा है, कितने ड्रोन की मदद ली जाएगी, कैसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी, कितनी और वक्त लगेगा जब यहाँ पर ड्रोन के जरिए बारिश शुरू होगी? रोशन, देखिए, कहा जा सकता है कि देश में पहली बार एआई तकनीक के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक, उसके माध्यम से क्लाउड सीडिंग है वो करवाई यहाँ पर जाएगी। कुछ ही देर के अंदर ये जो ड्रोन है वो आसमां के अंदर नजर आएगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा विधान के साथ जो है वो पूजा पाठ कर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है इस ड्रोन को जो है वो हवा के अंदर करवाया जाएगा। हालांकि जो डीजीए ने महज 100 मीटर जो हाइट की जो है परमिशन दी है उड़ान की, ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है पर ये जो है वो आज बारिश, लेकिन अब बता दिनों तक इसी तरीके से जो एजेंसी है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जो है वो क्लाउड सीडिंग जो करवाई जाएगी। देश में पहली बार जो जम्माराम बांध है इसको चुना गया है क्लाउड सीडिंग के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन है, इस ड्रोन के माध्यम से जो हाइड्रोक्लोराइड का जो है वो छिड़काव किया जाएगा। इस तरीके का कहा जा सकता है कि देश में पहला है वो नवाचार ये यहाँ पर है। अगर ये सफल होता है तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के करीब 10 जो जिले हैं उन्हें आगामी जो है मानसून के अंदर जो है इसी तरीके से कहा जा सकता है कि जो है वो बारिश यहाँ पर कर जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो कृषि मंत्री जो किरोड़ी लाल मीणा है वो ये नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये ड्रोन में भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए रोशन, किरोड़ी लाल मीणा तो पहुंच गए, यानी कुछ ही देर में अब ड्रोन के जरिए बारिश का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। कितनी देर ये बारिश होगी? रोशन, आपको ऑडियो मिल रहा है? आप पीछे रोशन का रुख करेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम वहां पर मौजूद है। ड्रोन पर फोकस है ये कैमरा, क्योंकि ड्रोन दिखाना इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही जो ड्रोन है ये आपको इंद्रदेव की अनुभूति कराएगा। ऐसा लगेगा कि इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं, बारिश हो रही है और ड्रोन के जरिए ही बारिश होगी, एआई का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए। और ये पहली बार होगा देश के अंदर जब ड्रोन के जरिए बारिश होगी और इसका गवाह बनेगा जयपुर के लोग, जो कि सुबह से पहुंचने का उनका सिलसिला जारी है। काफी
एक्साइटेड लोग हैं, कर्मचारी काफी कॉन्फिडेंट है। बेंगलुरु की टीम है और अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए चुना गया है जयपुर के रामगढ़ बांध को। रामगढ़ बांध जो कि 19 साल से सूखा पड़ा हुआ है और उम्मीद अब ऐसे लोगों को यहां पर है कि अब ये बांध सूखेगा नहीं बल्कि यहां पर लबालब हो जाएगा और इसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 महीने तक इस पायलट प्रोजेक्ट को चालू रखा जाएगा और अगर ये सफल रहता है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक मान लीजिए कि बहुत बड़ी तकनीक हमारे हाथ लगेगी, क्योंकि जहां जहां सूखा है, खासतौर पर राजस्थान में जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पर हम कृत्रिम बारिश आगे आने वाले समय में करा पाएंगे। और इसीलिए यहाँ पर खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद है ये सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखों से। एआई तकनीक कैसे इस्तेमाल इसका होने वाला है, किस तरीके से कृत्रिम बारिश होगी, जरा इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। दूसरे निर्माण हो गए जहां 1985 में एशियाड हुआ हो, उस बांध का कंठ बंद कर दें, उसको खोलने के लिए आज अमेरिका से भी वैज्ञानिक आए और ये जो एक्सेल कंपनी है, ये एक्सेल वन मिशन 360 है, ये हमारा हिंदुस्तान की कंपनी है। जेनेक्स एआई वहाँ की तकनीकी के सहयोग से और इनकी तकनीकी के जरिए, अपने देश की तकनीकी के जरिए क्लाउड सेटिंग होगी, यानी बादल बरसेंगे और इसमें बाकी की सारी इजाजत ले ली। एक परमिशन बची है सिविल एविएशन की, उसके लिए अप्लाई कर रखा है। मेरी अभी कुछ दिन पहले 1 घंटा पहले सिविल एविएशन के डीजी से बात हुई थी, वो तुरंत परमिशन भिजवाएंगे ऐसा भरोसा दिया है। जब परमिशन पूरी तरह जाएगी तब 15,000 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन जाएगा। सोडियम क्लोराइड जैसा केमिकल डाल के इन बादलों को हिला के कैसी रासायनिक क्रिया होगी जिससे वर्षा बरसने लग जाएगी। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि कोई ऐसा रासायनिक नहीं है जो नुकसान, बिल्कुल नहीं है। केवल एक पद्धति है सोडियम क्लोराइड और एक साधारण नमक। तो किरोड़ी लाल मीणा खुद टेक्नोलॉजी को ब्रीफ करते हुए कि कैसे ये काम करेगी। अब जरा आपको हम समझा देते हैं कि आखिरकार वैज्ञानिकों ने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे आगे करना है, जो आप कुछ ही देर में देखेंगे कि ड्रोन से कैसे बारिश होती है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, ड्रोन आपको बड़ा सा दिख रहा है, ये हवा में उड़ेगा। अब ये काम कैसे करेगा जरा ये समझ लीजिए, कैसे सिग्नल्स मिलेंगे, कैसे बारिश होगी। दरअसल एआई तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा कैलकुलेट करेंगे और फिर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कृत्रिम बारिश के लिए आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रसायन हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन आपको दिख रहा है, इसी के माध्यम से बादलों में छोड़े जाते हैं। इन रसायनों को जब ये कण बादलों में मिलते हैं तो जल की छोटी छोटी बूंदें उनके चारों ओर जमने लगती हैं और ये बूंदें धीरे धीरे भारी होकर बारिश के रूप में जमीन पर गिरती हैं। ये तकनीक सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी साबित होती है। इससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों को बदल जाते हैं और बारिश होती है। ये प्रक्रिया इस प्रोजेक्ट में अनुसंधान एवं विकास के तहत टेस्ट की जा रही है। ये मिशन 12 अगस्त से शुरू होकर लगभग 60 दिनों तक ये यहाँ पर चलेगा। माइक हटा दीजिए पीछे। 60 दिनों तक यहाँ पर चलेगा और शुरुआती प्रभावों में हमें तुरंत बारिश के रूप में दिखेगा, लेकिन लंबे समय में इसका असर झील के जल स्तर को बढ़ाने, भूमिगत जल भंडार और कृषि उत्पादन में हमको सहयोग करेगा। इसमें
पर्यावरण का मैंने बता ही दिया, पर्यावरण पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे तो आपका आगे लो यार, क्या सुन लेगा? कैसे कर ले यार हम आगे इतना पीछे आगे कैसे? आप जानते हैं राजस्थान में अपने बहुत कई बार सूखा पड़ा है, उसकी दृष्टि से ये अभियान राजस्थान की तकदीर खोलेगा, किस्मत खोलेगा, सिंचाई बढ़ाएगा, पैदावार बढ़ेगी, सूखे का असर कम होगा। और मैंने जैसा बताया कि ये क्लाउड सीडिंग है जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 60 दिन तक चलेगी और इससे जल संरक्षण हम यहाँ पर करेंगे। अभी जो आज यहाँ पर किया जा रहा है ये सिंबॉलिक, हम इसको उड़ाएंगे। उसके बाद इससे बड़ा ड्रोन जिसकी कैपेसिटी 20 केजेस 20 to 100 केजेस तक 20 से 100 किलो तक होगी, वो ड्रोन परमिशन मिलते यहाँ पर काम चालू कर देगा। चलिए अब आ जाइए सब पीछे। अब ये सब पीछे जाइए प्लीज। मैं मीडिया का मैं विशेष रूप से आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। बहुत बड़ी तादाद में मीडिया, जैसे माना कोई नेशनल लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और बहुत जबरदस्त ह्यूमिडिटी है, उमस है, बड़ा रास्ता भी जाम हो रहा है, सब तकलीफों को झेलते हुए आप यहाँ पर पहुंचे और इसका कवरेज कर रहे हैं। तो ये नेशनल न्यूज़ भी है इसलिए कि अपने हिंदुस्तान की धरती पर पहला अभियान क्लाउड सीडिंग का रामगढ़ बंदे में किया जा रहा है, जिसमें जेनेक्स के वैज्ञानिक भी यहाँ पर हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी निवेदन पर इन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। मैंने इनसे आग्रह किया कि पहले पायलट में हम एक पैसा नहीं देंगे, इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। 2-2.5 करोड़ इसमें खर्च होगा। इसके लिए मैं जेनेक्स के अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने ये सोचा था 2-4 हजार लोग आएंगे, यहाँ तो पूरा इलाका उमड़ पड़ा। इससे लगता है कि यहाँ आसपास के लोग, बल्कि पूरा राजस्थान, हमारी प्रदेश की राजधानी चाहती है कि हमारा रामगढ़ बंदा लबा भरे। मैं इंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप यहाँ की जनता का सपना पूरा करें। ये जेनेक्स के जो इंजीनियर हैं उनको आशीर्वाद दें और हमारे मीडिया वाला, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, पूरा सहयोग तो आप दे, बड़ी तादाद में आ जाएं, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। कुछ दिन आपको और तकलीफ लेकर यहाँ पर आना होगा, जिससे पूरा प्रदर्शन पूरे देश में जाए और ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, जिससे राजस्थान जैसी मरुभूमि देश के किसी भी हिस्से इस टेक्निक से उस मरुभूमि को पानी पर